लखीमपुर खीरी में हिंसा और 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम विपक्षी दल के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर सुबह से ही प्रशासन ने बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी। इसके बावजूद तमाम सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर के बाहर पहुंचते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। सरकार किसी की भी जान ले सकती है। भाजपा की सरकार असफल हुई है, गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। घटना के बाद प्रियंका गांधी भी आधी रात को ही मौके पर रवाना हो गई थी, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पीएससी के गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां सुबह उन्होंने गेस्ट हाउस में सफाई भी की। प्रियंका गांधी का झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती करे जो जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ, छू के देखो मुझे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि इस घटना में बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हैं और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पीड़ितों के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि दुखद खीरी कांड में भाजपा के 2 मंत्रियों के शामिल होने की वजह से इस घटना की सही सरकारी जांच और पीड़ितों के साथ न्याय और दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं लगती। इसीलिए इस घटना की बीएसपी न्यायिक जांच की मांग करती है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस हिरासत में आने के बाद वो वहां से भागकर निकलने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने दोबारा जयंत चौधरी को हिरासत में ले लिया। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने 2 एसयूवी कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस हादसे से पहले गृह मंत्री का एक विवादित बयान वायरल हो रहा था, जिसमें वो किसानों को धमकी देते नजर आ रहे थे। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तय तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी।
यही मुख्य मुद्दे हैं। और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान मारे गए मृतकों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी और पूरे मामले में हाईकोर्ट जज के जरिए न्यायिक जांच होगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। स्पेशल डेस्क जनहित टाइम्स।